So, hello dear students, I welcome you again to the E2's e-learning classes. Today we will be talking about units and various types of units used and their conversions, right. Systematically we will be doing from all the types of unit and their basic conversions. So, we will start with the units and their conversion. आइए देखिए, basically we have four system of units, four types of system of units, in which the first one may be CGS system of unit. We have four basic types of system of units, जिसमें से हम पहली यूनिट की बात करें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसमें आप ऐसे याद रखिएगा प्लीज कि मास टू बी मेजर्ड इन ग्राम, लेंथ टू बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड टाइम टू बी मेजर्ड इन सेकेंड. दिस इज द CGS सिस्टम, राइट. This is the CGS. Now the next higher system is MKS. Second one, MKS system of units. This system of units means the mass to be measured in higher, that is kg, length to be in meter and time to be in second. In this system, what we do is we measure force in kgf. kgf stands for kilogram force. Kilogram force, kgf. And for all your calculation further, you must remember 1 kgf is 9.8 Newton. Suppose a force is 3 kgf given to you, it means the total force in terms of the practical system is 3 into 9.8 Newton, because 1 kgf will be 1 Newton, 9.8 Newton. Then the next system will be, the third system will be the SI system. SI means Standard International System. In this system again, we measure mass in kg, we measure length in meter, and we measure time in second. But necessarily in this system, we measure force in Newton. एज इन द प्रीवियस सिस्टम, फोर्स को हमने किस में किया था, KGF में. अब SI में फंडामेंटल तो सेम ही है, वो जो उसमें है मास kg में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में. इसमें भी मास kg में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में. लेकिन इसमें फोर्स हम न्यूटन में करेंगे. उस वाली सिस्टम में हम फोर्स करते थे किसमें, KGF में, राइट. एंड देन द फोर्थ वन, द फोर्थ सिस्टम, दिस इज कॉल्ड FPS सिस्टम. In this type of system, what we do is we measure length in foot and mass in pound and time in second. And for your calculation, you please remember that 1 foot is equal to 12 inches. ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखिए हमने बेसिकली लिखे हैं. चारों सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, लेकिन बेसिकली जिसको हम यूज करेंगे वो आइदर CGS होगी या SI यूनिट होगी, राइट. तो जो जिसमें आपको स्ट्रेस ज़्यादा करनी है, दैट इज वन ऑफ दिस SI, एंड द प्रीवियस वन, द फर्स्ट वन विच इज द CGS सिस्टम. हम इनकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं. पहले हम देखते हैं इनमें मेजरमेंट्स किस तरह से लिए जाते हैं. आइए देखते हैं. Let's see how the measurements are taken in CGS.
पहले हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम CGS की बात करें, से फॉर एग्जाम्पल इन दिस CGS, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं यूनिट्स ऑफ से स्पीड, अगर आप इसकी बात करते हैं, राइट, मान लीजिए आप यूनिट्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं, तो कैसे करेंगे? आइए देखिए। स्पीड के लिए फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? दिस फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, एंड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम CGS, लेंथ टू बी यूज्ड इन सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस को हमने लिखा सेंटीमीटर में और टाइम को हमने लिख दिया सेकंड में। सो दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी द CGS यूनिट ऑफ स्पीड। सिमिलरली, अच्छा इसमें आप याद रखेंगे स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट सेम होगी। इसके बाद अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ऊपर वाली चीज क्योंकि वेलोसिटी है या स्पीड है, तो हम उसके लिए क्या लिखें? सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन नीचे वाली चीज सेकेंड में है, वी विल राइट सेकेंड अगेन फॉर द टाइम। सो दैट मीन्स दिस बिकम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। सिमिलरली मान लीजिए, लेट अस से कि अगर हम बात करें कि हम मेजर करना चाहते हैं फोर्स, सो फॉर फोर्स जो फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। फॉर मास वी राइट ग्राम, फॉर एक्सीलरेशन वी राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर in one word we say this is dynes. This is the CGS system. Similarly मान लीजिए कि अगर आप वर्क डन की बात करते हैं, से वर्क डन, इसकी यूनिट चाहिए, तो वर्क डन के लिए हम बोलते हैं क्या चीज? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट अस राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सी फोर्स we have already measured in dynes and the displacement in centimeter. So dynes into centimeter, in one word we will say this as ergs in CGS. मान लीजिए आप पावर की बात करेंगे CGS सिस्टम में, पावर इज द वर्क डन अपॉन टाइम and work done has a unit ergs, ERGS, divided by second. In this way we derive the unit in CGS. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन चीजों की यूनिट्स को अगर हम SI सिस्टम में लिखते तो कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन्हीं चीजों को SI सिस्टम में लिखते तो कैसे लिखते हैं। लेट अस से SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर हम इसमें लिखते, अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि आप SI की बात कर रहे हैं, तो जब आप SI की बात करेंगे तो आपकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगे। स्पेसिफिकेशन क्या थी? मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। ये तीनों स्पेसिफिकेशन अब होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप लिखेंगे मीटर, टाइम की बात करेंगे आप बोलेंगे सेकंड। सो दिस इज मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। सिमिलरली मान लीजिए एक्सीलरेशन की बात करें, द फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी यू हैव द यूनिट मीटर पर सेकंड एंड डिवाइडेड बाय दिस सेकंड, सो दिस बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। सिमिलरली मान लीजिए फोर्स की यूनिट आप लिखें, अगेन द फॉर्मूला रिमेन सेम, लेकिन अब आपकी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। और यूनिट्स कैसे चेंज करेंगे? मास को बोलेंगे केजी में, एक्सेलरेशन को बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप बोलेंगे न्यूटन. You will say Newton. This suffix we use for Newton is N. Okay. Now similarly say for work done अगर हमें चाहिए तो वर्क डन के लिए देखिए, वर्क डन के लिए भी आपके पास फॉर्मूला सेम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के लिए आप लिखिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखिए मीटर, एंड न्यूटन इनटू मीटर विल बी राइटिंग एज जूल. वी यूज दिस सफिक्स J for joule. Okay. Similarly, if we want to write power, power is work done upon time, and for work done the SI unit is joule and time is second, and joule per second will be equal to watt. So this is the various type of units we use in different system of units. जो दो units आपको use करने हैं उसके बारे में मैं आपसे स्ट्रेस कर रहा हूँ, एक CGS और एक SI. MKS रेयरली विल बी यूजिंग, या MKS में बेसिक फंडामेंटल सेम रहेंगे, SI की तरह रहेंगे, एक्सेप्ट ऑफ द फोर्स जो MKS में KGF में लिखेंगे, SI में न्यूटन में लिखेंगे. ठीक है. आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम इनकी हायर यूनिट्स की तरफ चले तो क्या होगा. आइए देखिए, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं लेट अस से इफ आई से 1 centimeter per second is equal to, we are talking now the units conversion. देखिए अगर हम यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS सिस्टम में स्पीड की यूनिट थी. तो अगर वो कहता है कि बताइए ये वाली कितनी mm पर सेकेंड हो जाएगी, दिस इज हाउ मच mm से पर मिनट. अगर कोई ऐसे पूछे मिलीमीटर पर मिनट, अगर कोई मेरे से पूछे तो कैसे किया जाएगा. देखिए आप याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. जो आपकी स्केल होती है, जो द स्केल दैट यू एक्चुअली यूज, here it is 0 and then here it is 1. Between 0 to 1 there are 10 divisions. So the first 5 divisions are these and the next 5 divisions will be these. These are the next 5 divisions. Each small division stands for 1 mm and this is 1 centimeter. So you can see that 1 centimeter becomes 10 mm. There are 10 divisions. So this is 10 mm. Similarly, 1 second is equal to 1 upon 60 minute. That is, you know 1 minute is equal to 60 seconds. These are the things you know. अब इसका आप यूज करिए. दिस इज योर स्केल. अब देखिए कैसे यूज करेंगे कि सेंटीमीटर को जब आप mm में लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10 स्मॉल मार्क्स ऑन द स्केल, दैट इज 10 mm. तो ऊपर वाली चीज जो 1 सेंटीमीटर थे बच्चे, उसको आप लिख दीजिए 10 mm. अब आप नीचे वाली चीज में आ जाइए, सेकेंड. अब सेकेंड वाली चीज आपको किस में चाहिए, मिनट में चाहिए. तो इसको क्या कीजिए, लिखिए 1/60 मिनट. सो दिस बिकम्स 600 mm per minute. This is the smallest type of conversion of system of units I am talking about. अब थोड़े से दूसरे टाइप के भी देख लेते हैं. You will see that. आइए देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे मैं बोलूं 1 किलोमीटर पर आवर will be equal to how much meter per second, and this will be equal to how much centimeter per second, and this will be equal to how much mm per second. मान लीजिए ऐसा कुछ हो. ठीक है. अब आप देखिए जो 1 किलोमीटर है, this 1 किलोमीटर is actually 1000 meter, right?
and 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 mm. These are the conversion. ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना चाहते हैं कन्वर्ट, तो पहले जो 1 किलोमीटर थी उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम मीटर. एंड जो नीचे आवर है इसको आप क्या करिए, लिखिए 60 इंटू 60 सेकेंड. राइट. अब देखिए कि अगर मैं ये 2 zeros काट दूं तो ऊपर मेरे पास 10 है, नीचे मेरे पास 6 इंटू 6 36 है. दिस इज 10/36 मीटर पर सेकेंड. And this 10/36 I can write as 5 divided by 18 मीटर पर सेकेंड. अब आप आगे के लिए सिंपली याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड. अब सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर, और वो कह रहा है कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड. ये आपसे वो कह रहा है टू कन्वर्ट 720 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड. तो कैसे करिए, देखिए. अब आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो हमें किसको कन्वर्ट करनी है, 720 किलोमीटर पर आवर को. तो देयरफॉर 720 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 720 इंटू 5/18. If we convert it, it is 40 and into 5 it is 200 meter per second. This is again meter per second. So this is how you convert the system of units from one to the others. ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए. बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स का यूज आप करते हैं और उस सिंपल मैथमेटिक्स के यूज से आपको पता चलता है कि किस तरह से यूनिट्स का डायमेंशन का कन्वर्जन किया जाता है. ठीक है. आइए हम एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम हायर फॉर्मेट में देखें, तो अगर हायर चीज़ों की कन्वर्जन देखें कैसे होगा, देखिए. से फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा प्लीज कि सीजीएस में मैंने आपको बताया था, सीजीएस में जब आपने फोर्स लिखा था तो इसकी यूनिट आपने लिखा था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपने इसको बोला था डाइन. यू हैव सेड इट इज डाइन. अच्छा, एसआई में आपने इसको लिखा था फोर्स, और फोर्स के लिए आपने लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब आप देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोले, न्यूटन. अब थोड़ा हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि बड़ी यूनिट कौन है, न्यूटन या डाइन. आप खुद देखेंगे तो बड़ी यूनिट है न्यूटन. तो सपोज मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आई वांट दिस 1 न्यूटन टू गेट कन्वर्टेड इनटू डाइन. तो मैं कैसे करूं, देखिए केजी एंड ग्राम हैज ए फैक्टर 1000 बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम. सो विल राइट 1000, राइट. एंड देन मीटर एंड सेंटीमीटर हैज ए फैक्टर ऑफ 100 and second are same. So this is equal to so many dyne, that is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dynes. ठीक है. इस तरह से आप कन्वर्जन डायरेक्टली भी कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि इसको हम अगर डायमेंशन का यूज करके करें तो कैसे कर सकते हैं. पहले आप ऐसे देख लीजिए. ठीक है. आइए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्क डन की अगर हम डायमेंशन चेक करें, वर्क डन की यूनिट चेक करें. मान लीजिए आप वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन में आपने लिखा था डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इसको आपने लिखा था अर्ग्स. वर्क डन वी हैव यूज्ड डाइन्स इंटू सेंटीमीटर. फोर्स इज इक्वल टू, रिमेंबर द फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स के लिए आपने डाइन लिखा, डिस्टेंस के लिए आपने सेंटीमीटर लिखा. डाइन्स इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग्स. अच्छा, अगर आप इसको एसआई में करते
तो डाइन को क्या लिखते, न्यूटन, और इसको क्या लिखते, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होती, जूल। अब आप फिर से देखिए कि बड़ी यूनिट कौन हुई, जूल के अर्ग। ऑब्वियसली द बड़ी यूनिट विल बी, बिगर यूनिट इज जूल। सो आई विल से 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन एंड डाइन में अभी हमने कन्वर्जन फैक्टर निकाला, कितना था, 10 टू द पावर 5। मीटर और सेंटीमीटर में अभी हमने कन्वर्जन फैक्टर निकाला, कितना था, 10 टू द पावर 2। So this becomes 10 to the power 7 ergs. These are the conversion from one system to another system. अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस का यूज करके भी कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन टू द अदर सिस्टम। आइए देखिए, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन for conversion of units, use of dimension for conversion of units। पहले आप समझते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 1 रुपीस, the moment I say 1 rupees in your mind it comes as 100 पैसे। 1 रुपीस बिकम्स 100 पैसे। देखिए जब हम रुपीस वाली सिस्टम में थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1 और उसकी यूनिट थी रुपीस, और जब हम दूसरी सिस्टम में आए तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई 100 और यूनिट भी चेंज हो गई रुपीस से पैसे। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी क्वांटिटीज को आप लिखते हैं तो पहले आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और देन उसकी यूनिट्स लिखते हैं। समझ आए? तो इस 1 को हम कह रहे हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम कह रहे हैं यूनिट्स। तो इसका मतलब whenever a quantity is written it is expressed first in terms of its numerical value, कि उसकी वैल्यू कितनी थी और फिर उसकी यूनिट कितनी थी। इसी चीज को हम डायमेंशन में भी फॉलो करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए हम कहेंगे कि therefore numerical value of one system and unit of one system must be equal to numerical value of the other system and the unit of other system, n1 u1 and n2 u2। इसमें n1 and n2 are numerical value, this is numerical value, and u1 and u2 are units। ठीक है, लेकिन किसी की भी यूनिट लिखने के लिए आपको तीनों प्राइमरी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तीनों, ऑल द 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी देयर इन ए सिस्टम। तो इस चीज को अब आप ऐसे लिखिए, n1 m1 l1 t1, और इसको लिखिए n2 m2 l2 t2, लाइक दिस। अब देखिए, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो वैल्यू ऑफ लेंथ है या मास है या टाइम है, इनकी पावर्स क्या आएंगे। जैसे इस केस में, जैसे रुपीस के केस में देखिए, ये था 10 की पावर 0 रुपीस एंड इट बिकम्स 10 की पावर 2 पैसे। प्लीज चेक करिए, ऐसी थी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें नहीं पता कि किस यूनिट में उनकी क्या पावर आएगी। तो टू, सिंस वी डोंट नो दैट, तो हम बोल देते हैं इसकी क्या करिए, इमेजिनरी ले लीजिए, इसको ABC ले लीजिए, इसको भी ABC ले लीजिए, अननोन वैल्यू ले लीजिए। अब आपके पास जो ये फॉर्मूला डेवलप किया है आपने, अब आप इसको क्या करिए, इस तरह से लिख लीजिए, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 पावर a l1 by l2 पावर b t1 by t2 पावर c। ये आपने लिख दिया, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 पावर a l1 by l2 पावर b t1 by t2 पावर c। अब आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को हम हर बार यूज करेंगे यूनिट कन्वर्जन में। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आइए, सपोज करिए ये इसे हम रब करते हैं अभी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका यूज करना है। सपोज करिए क्वेश्चन हो आपके पास, मान लीजिए कन्वर्ट 20 न्यूटन इन
CGS system using dimension, मान लीजिए ऐसा कुछ, कन्वर्ट 20 न्यूटन इन CGS सिस्टम यूजिंग द डायमेंशन। अब इसको हम कैसे करें, देखिए अब मैं आपको जो फॉर्मूला बताएं, पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए, N2 = N1 M1/M2 पावर A L1/L2 पावर B T1/T2 पावर C, ये हमने लिख दिया। अब आप हमेशा, मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं, वो तीनों स्टेप ठीक से फॉलो करिए और हर बार वही करिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। देखिए आइए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो उसको आप N1 की जगह पे लिख दीजिए, यू राइट इट 20 हियर, ओके। अब देखिए आइए नाउ, उसके बाद आप देखिए कि जो गिवन वाली चीज थी वो बड़ी यूनिट में थी या जिसमें चाहिए वो बड़ी यूनिट में है। जैसे गिवन वाली चीज आपको है 20 न्यूटन, लेकिन चाहिए किस में, चाहिए आपको CGS सिस्टम में। तो इसका मतलब न्यूटन इज द बिगर यूनिट एंड CGS इज द स्मॉलर यूनिट। तो अगर गिवन वाली बड़ी यूनिट में है तो ऊपर वाली ये न्यूमेरेटर वाली चीज बड़ी लिखिए और डिनोमिनेटर वाली छोटी लिखिए। अगर गिवन बड़ी यूनिट में है तो, अगर गिवन छोटी यूनिट में है तो फिर न्यूमेरेटर वाली छोटी लिखिए और डिनोमिनेटर वाली बड़ी लिखिए, याद रहेगा। तो जैसे ये है आपका मास, तो मास को लिखिए 1 kg, और ये दूसरी सिस्टम में जिसमें चाहिए उसमें क्या है आपके पास, CGS में क्या हुआ, ये ग्राम। नेक्स्ट, बड़ी यूनिट लेंथ की 1 मीटर, नाउ छोटी यूनिट लेंथ की 1 सेंटीमीटर पावर। सिमिलरली टाइम, दोनों ही सिस्टम में ये सेम होगी, इसलिए एज इट इज लिख दीजिए। याद रखिए, पहले सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो N1 के बदले में लिखिए। फिर देखिए कि गिवन यूनिट बड़ी या चाहिए वाली बड़ी। अगर गिवन वाली बड़ी तो न्यूमेरेटर बड़ी लिखिए और डिनोमिनेटर छोटी लिखिए। अगर उल्टा हो तो उल्टा करिए, ये बात ठीक है। इसके बाद अब इनकी बारी आती है ABC की। अब इनके लिए क्या करें, तो इनके लिए देखिए कि जो चीज आपको गिवन है और उसकी जो यूनिट है, ये यूनिट किसकी है। तो आप बोलेंगे न्यूटन इज यूनिट फॉर क्या, यूनिट फॉर फोर्स। तो न्यूटन जिसकी यूनिट है उसकी डायमेंशन लिख लीजिए, कितनी है डायमेंशन, ML/T-2। In otherwise I'll say m⁻1 L⁻1 T⁻⁻2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है। देखिए m⁻1 थी, हमने यहाँ 1 लिख दिया, L⁻1 थी, हमने यहाँ 1 लिखा, T⁻2 थी, हमने यहाँ 2 लिख दिया, -2 थी, हम 2 लिख दिया, -2 लिख दिया। तो अब ये आ गया 20 kg and gram will have a factor 1000⁻1. Then meter and centimeter will have a factor 100⁻1, and this is again 1. So this becomes 20 into 10⁵, and आप लिखिए CGS, that's it. हर बार यही स्टेप फॉलो करिए, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको 3 चीजें याद रखनी है कि जो गिवन वैल्यू है वो N1 के बदले में लिखिए। अगर गिवन वैल्यू बड़ी यूनिट में है तो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली चीज बड़ी लिखिए, डिनोमिनेटर वाली छोटी लिखिए। और जो गिवन वैल्यू है उसकी यूनिट क्या है वो देखिए। अगर यूनिट फॉर एग्जांपल न्यूटन है तो इसका मतलब न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है वो लिख दीजिए, और जो इनके पावर हो वही आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझ आया। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं सो दैट आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। आइए मैं इसको भी हटा देता हूं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कन्वर्ट 20 जूल इन CGS, सपोज ऐसा कुछ है। तो क्या करिए, फिर से जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, क्या करिए, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू 20 है वो N1 के बदले में लिख दीजिए। अब आप देखिए हायर यूनिट में गिवन है या हायर यूनिट में चाहिए।
तो आपको दिख रहा है कि हायर यूनिट में गिवन है, जूल हायर है, तो न्यूमरेटर वाली चीज बड़ी लिखिएगा, यानी इसको लिखिए 1 kg, इसको लिखिए 1 ग्राम, इसको लिखिए 1 मीटर, इसको लिखिए 1 सेंटीमीटर, इसको लिखिए 1 सेकेंड, इसको लिखिए 1 सेकेंड। अब इनकी पावर्स का क्या करें? तो मैंने आपको बताया था कि देखिएगा कि ये जो 20 है इसकी यूनिट क्या है? जूल। अब जो जूल है वो किसकी यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या लिखते हैं आप? mL2T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो अब आप देखिए, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है -2। तो जस्ट यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए 1, 2, -2। ओके, तो अब आपके पास ये आ गया 20, ये आ गया 1000 ग्राम एंड केजी विल बिकम 1000 पावर 1, मीटर एंड सेंटीमीटर विल बिकम 100 पावर 2, सेकेंड विल बिकम 1। सो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू, प्लीज चेक करिए, ये आ गया 10 की पावर 3 और ये आ गया आपका 10 की पावर 4, बिकॉज 100 इज 10 की पावर 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4। तो ये टोटल कितने आगे बचे? दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर 7 CGS। दिस इज हाउ द बेसिक यूनिट्स आर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एंड दिस इज फॉर ऑलवेज। आप ऐसे करिए, ठीक है। एक और चीज मैं आपको करा देता हूं जो सिंपलेस्ट तरीके से करते हैं विदाउट यूजिंग डायमेंशन। वो कैसे करें, आइए देखिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सपोज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप इसको कन्वर्ट करिए, इट इज हाउ मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा कुछ, तो इसमें डायमेंशन की यूज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट इट कैन बी डन इन ए सिंपलर वे ऑल्सो। देखिए कैसे। 20, आप देखिए आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है ना, तो आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होती है? 1000 मीटर। तो इसका मतलब मीटर को जब आप किलोमीटर में करेंगे तो आप लिखेंगे 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हो गया किस यूनिट में? किलोमीटर में, डिवाइडेड बाय सेकंड। अब सेकंड यहां है और आपको यहां चाहिए आवर, तो सेकंड को अगर आवर में करें तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 60 करिए, पहले मिनट हो गई, देन अगेन डिवाइडेड बाय 60 करिए, तो अब ये आवर हो गई, राइट। तो दिस बिकम्स आवर स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये जो 60 नीचे हैं ये दोनों ऊपर आ गए। दिस इज 60 इंटू 60, और इन सब की यूनिट कितने हो गए बच्चे? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 6 is 36, 36 2 is 72, ये डिजिट आ गई। ये पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर -3। सो दिस गेट्स कैंसिल, आप चेक कर लीजिए। दिस इज 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो ये आ गई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3। सो दिस बिकम्स 72, 6 is 36, 2 is 72 किया हमने, तो दिस इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इस तरह से बेसिकली हम यूनिट के कन्वर्जन करते हैं। आप सिंपल सिस्टम ऑफ कन्वर्जन की तरफ ध्यान रखिएगा कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी यूनिट छोटी है, उनकी कन्वर्जन फैक्टर क्या है, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर दीजिए। एंड आई फील देयर विल बी नो सिंगल प्रॉब्लम टू यू अदरवाइज, क्योंकि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें डिस्टेंस इन nth सेकंड की बात करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग इसको आप एज इट इज ऐसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।